गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दिस चैनल। तो इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज़ का हमारा आज डे 4 है। कल मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज हम जानेंगे कि सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। सब्जेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। अब आप देखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। When the subject refers to one person, place or thing। जब सब्जेक्ट एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराए तब हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। एंड प्लूरल सब्जेक्ट when the subject refers to more than one person, place or thing। जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक से ज़्यादा वस्तु और एक से ज़्यादा स्थानों का बोध कराए तब हम उसको प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए। राम एक लड़का है, इसलिए ये सिंगुलर है क्योंकि एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। श्याम एक लड़का है, इसलिए ये भी सिंगुलर है। एंड राम एंड श्याम दो लड़के हैं, मतलब एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है। पीपल मतलब लोग, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्राउड मतलब भीड़, भीड़ में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, इसलिए क्राउड भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ऐसे ही दिस मतलब यह, दैट वह, इट यह। इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट, दिस दैट इट, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का बोध करा रहे हैं। इसी तरह से दीज मतलब ये, एक से ज़्यादा। दोज मतलब वे, एक से ज़्यादा। इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो सभी प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन तरह के पर्सन होते हैं ग्रामर में। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर पहले दो होता था, जिसकी स्पेलिंग THOU दो होती थी, जिसका मतलब होता था तुम। ये एक व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब दो के स्थान पर हम यू का यूज़ करते हैं, YOU, जिसका मतलब होता है तुम। और सेकंड पर्सन का प्लूरल भी यू ही होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर यू एक व्यक्ति को डिनोट करता है, जबकि यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्तियों को डिनोट करता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति खड़ा है और मैं उससे कहूँ कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, वहाँ पर एक व्यक्ति है, इसलिए मैंने तभी तू बोला, तुम बोला, तुम बोला, इसलिए तुम एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी है। और यदि कहीं 4-5 व्यक्ति खड़े हैं और मैं कहूँ कि तुम अच्छे हो, तब भी मैंने तुम बोला, यू आर गुड। तो एक व्यक्ति के लिए भी हम यू बोलते हैं और एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए भी यू बोलते हैं, इसलिए यू सेकंड पर्सन का सिंगुलर भी यू होता है और सेकंड पर्सन का प्लूरल भी यू होता है। और यू को हम हमेशा
प्लूरल ट्रीट करते हैं, क्योंकि यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब्स यूज़ होती हैं। जैसे यू के साथ हम आर, वॉज, इस तरह की वर्ब्स का यूज़ करते हैं, हैव, इस तरह की वर्ब्स का यूज़ करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं इट, दिस, दैट, या किसी व्यक्ति का नाम जैसे राहुल, अमन, इस तरह से किसी भी व्यक्ति का नाम जो कि सिंगुलर है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल दीज, दोज या पेन्स, एक से ज़्यादा, मैंने ऐसा लगाया तो पेन्स एक से ज़्यादा हो गया, इसलिए एक प्लूरल सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन वो होता है, जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हैं। और जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, मैं मान लीजिए कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, अमन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अमन थर्ड पर्सन है। जो बता रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है दिस, दैट, दीज और दोज का यूज हम कहाँ पर करते हैं। नियर का मतलब होता है पास, और फार का मतलब होता है दूर। आप ये सब चीजें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। यदि कोई चीज पास है, मान लीजिए कि ये डस्टर मेरे पास है, तो मैं कहूँगी कि दिस इज अ डस्टर, दिस इज अ डस्टर। इसलिए दिस कहा मैंने, तो नियर, जब कोई चीज पास में हो और सिंगुलर हो तब हम उसके लिए दिस का यूज करते हैं। और कोई चीज यदि पास में हो और प्लूरल हो तब हम उसके लिए दीज का यूज करते हैं, THESE। मान लीजिए कि मेरे पास कई डस्टर हैं इस समय और वो मेरे पास में है, तो मैं कहूँगी कि दीज आर डस्टर्स, दीज आर डस्टर्स। तो प्लूरल के लिए, क्योंकि डस्टर एक से ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने दीज बोला, प्लूरल के लिए मैंने दीज बोला। और यदि सिंगुलर है तो मैंने दिस बोला। और इसी तरह यदि कोई चीज़ दूर है, जैसे डस्टर मुझसे दूर रखा है, तो मैं कहूँगी दैट, दैट इज़ अ डस्टर, वह एक डस्टर है, दैट इज़ अ डस्टर। और यदि कई सारे डस्टर मुझसे दूर रखे हैं तो मैं कहूँगी दोज आर डस्टर्स, दोज आर डस्टर्स, THOSE, दोज। तो इस तरह से यदि कोई चीज़ हमारे पास में है और सिंगुलर है तो हम उसके लिए दिस का यूज़ करते हैं, और यदि पास में है और प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तब हम दीज का यूज़ करते हैं। और यदि कोई चीज़ हमसे दूर है और सिंगुलर है तो हम दैट बोलते हैं, और यदि प्लूरल है तो हम दोज बोलते हैं। आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस। मान लीजिए कि मैं कहूँ राम का पेन, राम का पेन के लिए मैं इंग्लिश में क्या कहूँगी, राम्स पेन, राम्स पेन। ये एपोस्ट्रोफी होता है और ये एस, इसी को हम समझने वाले हैं कि एपोस्ट्रोफी एस का क्या मतलब होता है। यदि मैंने कहा राम का पेन, राम का पेन का, इस का शब्द के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, राम्स पेन मतलब राम का पेन। इसी सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे द पेन ऑफ राम,
राम्स पेन या द पेन ऑफ राम, दोनों तरह से इस सेंटेंस को बोला जा सकता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। यहाँ पर जब हम कहते हैं राम्स पेन, तो राम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, और जब हम कहते हैं द पेन ऑफ राम, यहाँ पर पेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इसी तरह से यदि मैं कहूँ मोहित का बॉक्स, मतलब मोहित्स बॉक्स, या द बॉक्स ऑफ मोहित, इस तरह से आप बोल सकते हैं, दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं। द बॉक्स ऑफ मोहित, इस तरह से एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। अब एक सेंटेंस और देखिए, जैसे लड़की का भाई, गर्ल्स, हम लिखेंगे गर्ल एपोस्ट्रोफी एस, मतलब लड़की का भाई मतलब ब्रदर, गर्ल्स ब्रदर, या द ब्रदर ऑफ गर्ल, द ब्रदर ऑफ गर्ल, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन यदि मुझे कहना है लड़कियों का भाई मतलब एक से ज़्यादा लड़कियां हैं, तो मैं लिखूंगी गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए मैंने एस लगाया। अब लड़कियों के लिए तो मैंने गर्ल्स लिख दिया, अब लड़कियों का मतलब गर्ल्स ब्रदर, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि जिस प्लूरल वर्ड के लास्ट में एस आता हो वहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी के बाद एस यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इस एस को हटा देंगे और केवल गर्ल्स और एपोस्ट्रोफी हम लिखेंगे गर्ल्स ब्रदर। और सेकंड टाइप से इस तरह लिख सकते हैं, द ब्रदर ऑफ गर्ल्स, द ब्रदर ऑफ गर्ल्स। तो इस तरह से यदि किसी प्लूरल सब्जेक्ट के लास्ट में एस आता हो तब आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद एस का यूज़ आप नहीं करेंगे। इसी तरह से एक सेंटेंस और देखिए, विकास का बेटा, विकास सन। इस तरह से किसी का नाम है विकास का बेटा, हम इसको लिखते हैं विकास एपोस्ट्रोफी एस सन। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस नेम के लास्ट में एस लिखा है, लेकिन यदि किसी के नाम में एस लिखा हो, लास्ट में एस आता हो किसी के नाम में, तब हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि गर्ल्स कोई वर्ड है इस तरह से, तब हम एपोस्ट्रोफी के बाद एस का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें चॉइस होती है, हम चाहें तो एपोस्ट्रोफी के बाद एस का यूज़ करें या ना करें। तो इस तरह से आज हमने जाना कि सब्जेक्ट कितने होते हैं, कितने तरह के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हमने जाना, दिस दैट दीज और दोज के बारे में जाना। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो और आपको इस वीडियो लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।